नारी शक्ति के बारे में कहानी में जानेंगे बेगम कुदसियात एजाज रसूल के बारे में। ये भारतीय इतिहास की एक शख्सियत हैं जिन्होंने न केवल राजनीतिक में अपनी जगह बनाई बल्कि सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर एक मिसाल कायम की। वे भारतीय संविधान सभा में चुनी गई एकमात्र मुस्लिम महिला थीं। उनका जन्म 2 अप्रैल 1909 को पंजाब के मालेरकोटला के शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता सर जुल्फिकार अली खान एक जाने माने राजनेता थे। वे एक ऐसी माहौल में पली बढ़ी जहां सियासत और समाज सेवा की बातें आम थी। वे अपने पिता की सेक्रेटरी के तौर पर काम करती थी, जिससे उन्हें राजनीति की गहरी समझ मिली। उनका निकाह अवध के नवाब एजाज रसूल से हुआ। बेगम एजाज रसूल ने उस दौर में पर्दा प्रथा को त्याग दिया जब कुलीन मुस्लिम परिवारों में इसे अनिवार्य माना जाता था। उन्हें अपनी आत्मकथा का नाम भी फ्रॉम हॉडर टू पार्लियामेंट रखा। 1937 में वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुनी गई। वे बिना किसी सुरक्षित सीट के चुनाव जीतने वाली महिलाओं में से एक थी। वे 1937 से 1940 तक संविधान सभा की डिप्टी प्रेसिडेंट रहीं और आज़ादी के बाद विपक्ष की नेता भी बनी। संविधान सभा के 299 सदस्यों में से केवल 15 महिलाएं थीं, जिनमें बेगम रसूल इकलौती मुस्लिम महिला थीं। उनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूमिका सेपरेटर इलेक्टोरेट पृथक निर्वाचन मंडल के विरोध में रही। उन्होंने तर्क दिया कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र उन्हें बहुसंख्यकों से हमेशा के लिए अलग कर देगा, जो उनके लिए नुकसानदेह होगा। एक रईस परिवार से होने के बावजूद उन्होंने जमींदारी प्रथा को खत्म करने का पुरजोर समर्थन किया। 1950 में मुस्लिम लीग के भंग होने के बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गईं। वे 1952 से 1956 तक राज्यसभा सदस्य रही। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के रूप में भी सेवा दी। वे खेल प्रेमी थी और लगभग 20 सालों तक भारतीय महिला हॉकी फेडरेशन की अध्यक्ष रहीं। उनके नेतृत्व में ही महिला हॉकी को भारत में एक पेशेवर पहचान मिली। हॉकी फेडरेशन वे केवल भारत ही नहीं बल्कि एशियाई महिला हॉकी फेडरेशन की भी अध्यक्ष चुनी गई, जो उनके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को दर्शाता है। उनकी सेवा के सम्मान में महिला हॉकी में एक टूर्नामेंट नाम बेगम रसूल ट्रॉफी रखा गया। यह ट्रॉफी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिष्ठित पुरस्कार मानी जाती थी। में महिलाओं का शॉर्ट्स या स्कर्ट पहनकर मैदान में खेलना एक बड़ी सामाजिक चुनौती थी। उन्होंने खुद आगे बढ़कर महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया कि वे अपनी वेशभूषा या सामाजिक बंदिशों की चिंता किए बिना खेल पर ध्यान दें। उन्होंने सरकार से महिला खेलों के लिए बजट और बेहतर ट्रेनिंग सुविधाओं की पुरजोर वकालत की। उनके कार्यकाल के दौरान भारतीय महिला हॉकी टीम ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि भारतीय महिला खिलाड़ी विदेशों में जाकर खेले और दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा करें। भारत सरकार ने समाज सेवा और राजनीति में उनके योगदान के लिए साल 2000 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1 अगस्त 2001 को उनका निधन हुआ। वे आज भी भारतीय मुस्लिम महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और आधुनिक सोच का प्रतीक मानी जाती हैं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने कभी भी पहचान की राजनीति आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को राष्ट्रहित से ऊपर नहीं रखा। उनकी किताब आज भी एक लोगों के लिए प्रेरणा है जो राजनीति और समाज सेवा में संतुलन बनाना चाहते हैं। एजाज रसूल का जीवन हमें सिखाता है कि परंपराओं का सम्मान करते हुए भी आधुनिकता को अपनाया जा सकता है और देश की प्रगति में हर क्षेत्र से योगदान दिया जा सकता है। इस पर आपका विचार क्या है? अपनी राय हमें जरूर बताएं कमेंट करके।